नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं शाइस्ता अमन अख्तर आज आपके साथ फिर से सीटेट मैथ्स पेपर वन की कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और दो चार क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताने आई हूँ। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ज़्यादा बड़े नोट्स नहीं बनाती, मैं ज़्यादा बड़ा आप लोग को नहीं करवाती हूँ। ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है वीडियो। मैं सोचती हूँ कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करवा पाऊँ। देखिए, ऐसा होता है काफ़ी बार लोग बोर हो जाते हैं, बड़ी बड़ी वीडियोस देखते हैं, लॉन्ग वीडियोस देखते हैं, उनका मन भी ऊब जाता है। और फिर मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग इसको खींचोगे, आपका मन लगेगा नहीं। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश रहती है मेरी। देखिए, ज्ञानदीप एजुकेशन एकेडमी अपना हमेशा ये प्रयास करता है कि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सके। मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी जब चलती हैं तो कोशिश यही रहती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करवाऊँ। और जितना भी वो करें, यकीन मानिए उनके दिमाग में वो चीज़ें रहनी चाहिए। आज आपने सीखा और कल आपका दिमाग से निकल गया, कोई फ़ायदा नहीं है फिर उस चीज़ का। ठीक है, और ये आप देखो, सीटेट अगर आप आज पढ़ रहे हो तो ये नहीं कि आपने आज पढ़ लिया और कल आप भूल गए हो। आपको थोड़ा सा तो देखो, आप खुद के लिए कर रहे हो तो कोई ज्ञान ऐसी चीज़ है जो दूसरों को भी बांटोगे तो बढ़ेगा। तो दूसरों को भी बांटो, उस लायक आपके दिमाग में वो घुसती तो चाहिए ना, चीज़ें रहनी चाहिए। अब रुकेंगी नहीं, स्टे नहीं करेंगी चीज़ें, तो फिर वो वही आपका रट्टाफिकेशन वाला वर्क हो जाएगा। वो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। 5 जनवरी का जो लास्ट सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, आपको पता होगा दिसंबर से जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था सीटेट पेपर वन टू का। और मैं तो यहाँ पर पेपर वन फिलहाल आज डिस्कस कर रही हूँ। तो उसी के कुछ 5 जनवरी के ना मैथ्स के कुछ आपके दो चार क्वेश्चन हैं और दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, मैंने तो इसको शॉर्ट में नोट्स ही बना दिया है। ये आपके 5 जनवरी से निकाले हुए पेपर के कुछ क्वेश्चन है। उसमें आपका पहला क्वेश्चन ये आया हुआ था कि 55,55,555। ठीक है, इसको आपको हिंदी में लिखना था। यानी 55,55,000 और 555 ये चीज़ें आपको लिखनी थी। ठीक है, तो 55 लाख, देखो आपको इसके लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, इसका पैटर्न बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, आपको अच्छे से पता होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ठीक है, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से 10 लाख कंप्लीट हुआ, कॉमा लग जाता है। 10,000 कंप्लीट हुआ, कॉमा लग जाता है। और ये तो जनरल है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, तो ये 5वीं तक के बच्चों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। तो आप इसको बहुत अच्छे से आप इसको रिवाइज करें, क्योंकि कैसे भी पूछा जा सकता है आपको। अब इसकी जगह 55 की जगह मैं आपको 66,66,000, 66 आपको 666 दे दूँ तो कैसे लिखोगे? फिर सिंपल है, 66 लाख, 66,666 लिख लोगे। ठीक है, इसी को आपको कोई कह दे 98 लाख लिखो भैया, 98 लाख, 98,000 या 872, इस टाइप का। तो आपको हमेशा ये चीज़ें ध्यान रखनी, लाख पूरा अगर बोला है, ठीक है, जिसमें दोनों नंबर कंप्लीट हो रहे तो उसके बाद एक कॉमा आता है, फिर 2 नंबर कंप्लीट हो रहे, कॉमा आता है, और 3 नंबर इकाई, दहाई और सैकड़े के होते हैं। वैसे यहाँ से शुरू करते हैं, इधर से नहीं स्टार्ट करते, इधर से करते हैं। पढ़ने में इधर से पढ़ते हैं, और जब हम लिखते हैं तो हम यहाँ से काउंट करते हैं, उल्टा काउंट करते हैं। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आगे बढ़ता जाता है ये फिर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए इसमें क्वेश्चन आया था 5 जनवरी में। कुसुम अपने मित्रों के साथ शाम को तब खेलने जाती है जब घड़ी की दोनों सुइयों पर 6 पर होती है। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा घुमाकर पूछते हैं ये। इस समय को 24 घंटे वाली घड़ी में क्या पढ़ा जा सकेगा? देखो, एक लड़की कुसुम है, अपने मित्रों के साथ शाम को खेलने निकल गई है, शाम का समय है। ठीक है, खेलने निकल गई, कितने बजे भाई? तो बजे तो नहीं पता, लेकिन घड़ी की दोनों सुइयां 6 पर हैं। नॉर्मल जो घड़ी है उसकी जो दोनों सुई है, आपकी जो नॉर्मल वॉच होती है उसकी दोनों सुई जो है वो 6 पर है। ठीक है, इस समय को 24 घंटे वाले आप उसमें बताइए। तो 24 घंटे वाली वॉच आपको पता होगा, उसमें क्या होता है, जैसे नॉर्मल घड़ी है उसमें 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 फिर से बजता है, 12 घंटे वाली घड़ी होती है। और जो डिजिटल वाली क्लॉक हो गया, आपने कभी देखा होगा, उसमें 24 घंटे वाली क्लॉक होती है। रेलवे स्टेशन वगैरह पे देखा होगा, कभी घरों में भी होती है आजकल, तो दुकान पर, शॉप्स पर भी होती है। ठीक है, तो वो 24 घंटे का आपका है ना टाइम बताती है, 24 घंटे के हिसाब से चलती हुई घड़ी, यानी 12 के बाद 13 14 15 16 बजते हैं। ठीक है, तो 24 घंटे वाली समय घड़ी में अगर दोनों नॉर्मल वाली घड़ी में, नॉर्मल घड़ी में दोनों सुई 6 पर है, तो 24 घंटे वाली समय में क्या बज रहा होगा? ठीक है, तो समझिए, अगर दोनों सुई 6 पर है, कहाँ पर है? 6 पर है, तो दोनों सुई 6 पर है, इसका मतलब तो भैया 6:30 ही होंगे। ठीक है, आप एक घड़ी बनाइए, घड़ी को आपने, ये 6 है आपका, छोटी वाली भी 6 पर है, बड़ी वाली भी 6 पर है, तो 6:30 ही तो बजेगा। ठीक है, 6:30 बज गए, शाम का समय है, पीएम होगा। ठीक है, तो 24 घंटे वाली समय को परिवर्तित करने के लिए अब इसमें 12 घंटे जोड़ेंगे। कितने जोड़ेंगे? 12 घंटे जोड़ेंगे। 12 जोड़ दिया आपने, पीएम। ठीक है, पीएम साथ में लिखे ना लिखे वो तो हमें देखो ऑप्शनल रहता है, तो निकालना पड़ता है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में पीएम भी होता है। बच्चे कभी कभी एएम पर टिक लगा देते, एएम नहीं है, पीएम है, ध्यान रखना है। शाम का समय बोला है, सुबह का नहीं, शाम बोला है यहाँ पर। ठीक है, तो 12 जोड़ा, 6:30 में आपने 12 जोड़ दिया, जोड़ना तो आता ही होगा भाई, 0 0 0 3 6 और 2 8 और 1
ठीक है, यहाँ पर बड़ा नंबर ऊपर और छोटा नंबर नीचे वाला कोई सिस्टम नहीं है, आप निकालेंगे वही निकल जाएगा। तो 24 घंटे वाली घड़ी में कितने बज रहे होंगे भैया? तो 18:30। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत मुश्किल तो नहीं है लेकिन कन्फ्यूजन बच्चों को अक्सर क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये इस तरीके के समय के क्वेश्चन हमेशा एक दो तो पूछ ही लेते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा समझाया था, यहाँ पर सम ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, यानी भिन्नों। कौन से भिन्न है भाई? भिन्न वाले नंबर आपको पता होंगे जो अपॉन में रहते हैं, बट्टे में रहते हैं, 5/6, 10/8। तो 3/15 और 7/12 कौन सा भैया? तो 3/15, 7/12। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इनका क्या निकालना है? योग निकालना है। ठीक है, इंग्लिश में से सम ऑफ फैक्टर कहते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, 15 और 12 की एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे भैया? 15 और 12 की एलसीएम। नीचे वाले नंबर है, डिनोमिनेटर्स है, इनका आप एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम समावर्त निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। 3×5 = 15। ठीक है, 3×4 = 12। अब क्या होगा? ये 5×1 = 5, इसमें तो नहीं आता ये। अब 4 से काटो, डायरेक्ट मैं 4 से ही कर रही हूँ, टाइम बचेगा, वरना तो फिर देखो 2 से भी कर सकते हो आप, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, स्पेस है नहीं। 3×5 = 15, 15×4 = 60। मेरा एलसीएम कितना आ गया? 3×5 = 15, 15×4 = 60। आपको ये तो पता ही होगा ना कि ये जो नंबर्स आए हैं इनको गुणा कर देते हैं। एलसीएम नहीं आती तो एलसीएम की प्रैक्टिस कर लो। देखो बच्चों, सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, एलसीएम वगैरह तो बेसिक्स तो आपको आने चाहिए, जमा घटा गुणा एलसीएम डिवाइड, ये तो आने चाहिए। तो इन तीनों को आपने गुणा किया, कितना हो गया? 60 हो गया। कितना हो गया जी? 60 हो गया। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम लिख दिया यहाँ पे 60। अब क्या करना है? मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बता दिया था, ये दोनों का जो भिन्न का नीचे का नंबर है, इन दोनों को इससे आप भाग दोगे। क्या दोगे? भाग दोगे जी। तो 15 को 60 से भाग दिया, 15 के फाड़े में 60 आता है, 15×4 = 60, 15×4 = 60, तो 4 आ गया, 15×4 = 60। उस 4 को आप ऊपर वाले नंबर से गुणा करोगे, 4×3 = 12। ये बिल्कुल शॉर्ट टेक्निक बता रही हूँ मैं। ठीक है, पूरा लिखोगे करोगे, बिल्कुल शॉर्ट है, मुंह जवानी कर सकते हो आप इसे। जमा का निशान है जमा लगाओ, घटा का निशान है घटा लगाओ। ठीक है, सम निकालना है तो सम में आपको टोटल करना पड़ता है योग में, और डिफरेंस है तो आपको घटाना पड़ता है, ये याद रखना। नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड किया, 12×5 = 60, तो 5 आया। 5 को ऊपर वाले नंबर से आप गुणा कर दोगे। 5 को 7 से किया, 5×7 = 35। ठीक है, 12 और 35 को जोड़ा भैया, कितना आ गया? 47। और नीचे तो 60 था ही, 47/60। फिर से देख लो, नीचे वाले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है भाई। क्या निकालना है? एलसीएम, लघुत्तम निकाला, तीनों को गुणा किया, जो गुणा करके आया वो आंसर है। एलसीएम नहीं आता तो सीख लीजिए, एलसीएम गुणा घटा जमा सीख आनी ज़रूरी है बेसिक के लिए। आपको 5वीं तक के बच्चे पढ़ाओगे, इतना तो आना चाहिए। नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से भाग दोगे और ऊपर वाले नंबर से गुणा कर दोगे। ठीक है, नीचे वाले नंबर को नीचे वाले से भाग देके ऊपर वाले से गुणा कर दो। नीचे वाले को नीचे वाले से भाग दिया, जो आंसर आया उसे ऊपर वाले से गुणा किया, आपका आंसर ये आ गया। बाकी जो डिनोमिनेटर वो अपनी जगह पे रहेगा। ये आपका आंसर है। ये 5 जनवरी के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ, चेक कर लेना इसको। इस तरीके का एक क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, चाहे सम पूछ लेंगे, टोटल पूछ लेंगे, डिफरेंस पूछ लेंगे, यानी या तो इसको जमा करवाएंगे या घटा करवाएंगे, गुणा करवाएंगे। ठीक है, भाग करवाएंगे। चारों टेक्निक आपको आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की परिसीमा। अब बच्चे परिसीमा पे कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया परिसीमा क्या है? तो भैया परिसीमा परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप। परिमाप पता है? टोटल होता है, जो ये वर्ग है वर्ग का चारों। ठीक है, परिमाप। ठीक है, ठीक है, परिसीमा परिमाप पैरामीटर कहते हैं इस इंग्लिश में। तो वर्ग की पैरामीटर जो है, परिमाप जो है, परिसीमा कह लो, कुछ भी कह लो, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके एक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काटा जाता है। नए आकार की परिसीमा में क्या परिवर्तन होगा? इसके एक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग काटा जाता है। पहले हम अपना समझ लेते हैं। देखो, एक आपके पास एक देखो क्वेश्चन है आपका, एक वर्ग की परिसीमा। तो वर्ग बनाओ, ठीक है, पेपर में साइड पे वर्ग बनाया। अब आपको ये पता है परिमाप क्या होते हैं भैया? ये चारों का टोटल होता है। तो परिमाप चारों भुजाओं का योग हो गया। तो मैंने मान लिया ये ए है, ये ए है, ये ए है। अगर इसका जो वैल्यू होगा वो इसका होगा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये 2 है, ये 2 है, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, चारों भुजाएं बराबर होती है। तो मैंने मान लिया ए, तो चारों ए हो गई। तो मैंने क्या किया? चारों को जोड़ दिया, 4 ए हो गया। और कह रहे हैं कि यहाँ पर 20 सेंटीमीटर यहाँ पर परिमाप का टोटल है। ठीक है, तो मैं इसके टोटल में 20 लिख सकती हूँ। ए को यहीं छोड़ा, 20, 4 उधर चला गया, 4×5 = 20, काट दो, क्योंकि गुणा का है, उधर जाके भाग का है, जो भाग का हो जाएगा, कटेगा। ए आ गया मेरे पास 5। कितना आ गया मेरे पास? 5। कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर वाली भुजा कटेगी इसमें से, यानी जो मेरा वर्ग है इसमें से मैंने इतना हिस्सा, आप सपोज कर लो ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की भुजा कटेगी। 1 सेंटीमीटर का मैंने काट लिया, यानी इसका 1 1 1 1, चारों तरफ 1 1 होना चाहिए। ठीक है, मैंने काट लिया। कटने के बाद ये इस तरीके की कुछ शेप आ जाएगी। इसको जब मैं काटती हूँ, इतना हिस्सा कट गया, तो शेप कैसी आ जाएगी? इस तरह से नहीं बनेगी, देखो। ठीक है, इस तरीके की बनेगी। तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है, कह रहे हैं परिवर्तन क्या आया नए आकार में? तो ये जो मेरा नया आकार है, क्या परिवर्तन आया? ठीक है, तो ये मेरे पास 4 है,
ये पूरा मेरे पास 5 था, पहले ये देखो, ये 5 मैंने निकाला है, अभी यहाँ पे देख लो 5 क्यों लिख रही हूँ, 5 निकाला है, तो ये 5 था, पुराने वाले में ये 5 था, ये 5 था, ये 5 था, नए वाले में ये 5 है, ये 5 है, यहाँ से तो मैंने एक काट लिया, पूरा 5 था, एक घटा किया तो ये हिस्सा आ गया 4, यहाँ पर भी 5 था, एक हिस्सा काट लिया मैंने तो यहाँ पे भी आया 4, और ये एक और एक है, ये एक और एक है, ध्यान से देखना, ये 5 है पूरा, ये 5 है, इसमें से काटा था मैंने तो 5 में से एक गया 4, यहाँ पे भी 5 में से एक गया 4, और ये एक। करना क्या है, सबको टोटल कर दो, 5 जमा 5, ठीक है, 5 जमा 5, 4 जमा 4 और 1 जमा 1, सबको टोटल करोगे आपका 20 आ जाएगा। यानी जो मेरा पुराने का परिमाप था वही मेरा नए का परिमाप आ रहा है, समझ रहे हो, ये दोनों का परिमाप चाहे आपने काटा हो ना काटा हो सेम आ रहा है। तो इसका आंसर जो है वो होगा, इसका आंसर आपको कोई नंबर में नहीं देना, इसमें ऑप्शन था, 2-3 ऑप्शन थे, मैंने सिर्फ सही ऑप्शन लिखा है, नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा के बराबर ही होगी, यानी नया वाला आकार जो है वो पुराने वाले वर्ग की परिसीमा के बराबर ही होगा, ठीक है, परिमाप दोनों के बराबर होंगे, परिमाप में कोई बदलाव नहीं होगा, उसका भी 20 है तो उसका भी 20 आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, वीडियो रिवाइंड करके देख लेना 2-3 बार, नहीं हो तो ठीक है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी वरना। नेक्स्ट है, ये देखो जनरल क्वेश्चन है 2, इस तरीके के एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं बच्चों, इसको स्किप कर दोगे ये आपका फिर देख लो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ये जनरल क्वेश्चंस हैं बिल्कुल, इसमें से एक तो पूछे ही जाते हैं आपसे, तो ये 2 क्वेश्चन है जो जनरल है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये 5 जनवरी में नहीं आया था पर इससे रिलेटेड ज़रूर आता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या के अंतर को 15 से भाग दें तो क्या आएगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो भैया आपको ये पता है बड़ी से बड़ी संख्या किससे बनाते हैं, 9 से। छोटी से छोटी संख्या किससे बनाते हैं, 1 और 000 से। यानी आपको अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहा जा रहा है तो वो क्या है, 9999, और सबसे छोटी संख्या क्या कहा जाएगा, 1000, ठीक है। अगर 3 अंकों की कहा जाए तो 3 बार 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 ही 0 आएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है। 4 अंकों की बोला है तो 4 बार 9 और 1 के साथ 3 0 आ जाएगा। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की जो संख्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इन दोनों का अंतर निकालो। तो भैया अंतर निकालना है, अंतर क्या आ जाएगा आपका 8999, घटा, अंतर का मतलब घटा, घटा निकाला 8999, कह रहे हैं उसके बाद इस जो उत्तर आया ना उसे 15 से भाग दे दो। चलो जी 15 से भाग दिया, 15 पचे 75, 9 में से आपका 89 में से 75 गया आपका 14, ऊपर से उतरा 9, ठीक है। 15 निम 135, क्योंकि 149 तो आता ही नहीं, 15 के फाड़े तो आते ही होंगे भैया, सीटेड पढ़ रहे हो, 20 22 25 की टेबल तो मुँह जवानी आनी चाहिए, ठीक है। 135 तो 15 निम 135, इसमें से इसको घटाया कितना बचा आपका 14, फिर ऊपर से आपका ये 9 उतरा, फिर 15 निम 135, शेषफल यहाँ पे कह रहे हैं हमें भाग दें, तो शेषफल मैंने पूरा क्वेश्चन निकाल सॉरी उसमें लिखा था क्वेश्चन पेपर में कि शेषफल बताना है, ठीक है। ये तो आपको पता होगा कि शेषफल ये होता है, भागफल ये होता है, तो शेषफल बताना है हमको, भागफल नहीं बताना है, ये अपना अलग है शेषफल। तो शेषफल मेरा आया 14, यानी मेरा उत्तर है 14। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, आपको ऑप्शन दे दिया होगा 14, 13, 12, 11, बताओ जी इनमें से कौन सा सही है, तो उसमें से 14 सही है। बताना क्या है, शेषफल, भागफल बोलेंगे तो ये बताओगे और शेषफल बोलेंगे तो ये बताओगे, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहे हैं 11 इकाइयाँ 10 दहाइयाँ 12 सैकड़े 1000, ये लिखा हुआ है 11 इकाइयाँ जमा 10 दहाइयाँ जमा 12 सैकड़े घटा 1000, ये किसके बराबर है। तो 11 इकाई आपको अच्छे से पता है, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई का नंबर अपने आप में अकेला होता है, यानी अगर हम स्टार्ट करते हैं पहले इकाई आता है, फिर दहाई आता है, फिर सैकड़ा आता है, इकाई अकेला होता है, दहाई में 1 0 लगता है और सैकड़े में 2 0 लगते हैं। तो 11 इकाई बोला है, 11 अकेला होगा, 10 दहाई बोला है तो 10, यानी 10 मैंने अभी बताया 10 है तो दहाई है, यानी 10 है, दहाई 10, इस तरह भी याद रख सकते हो। तो जो नंबर है उसको 10 से गुणा कर दो, 100 हो गया। 12 सैकड़े, सैकड़े मैंने अभी बताया सैकड़े का मतलब 100 होता है, तो 12 को आप 100 से गुणा कर दो, 1200 हो गया। अब इन तीनों का आपने करना है टोटल, 1200 एक 1300, 1311 कितना आ गया 1311, मुँह जवानी जमा घटा आनी चाहिए, ठीक है, टाइम बचता है इसमें सीटेट में। फिर कह रहे हैं ये किसके, इसमें से 1000 माइनस करना है, क्या माइनस करना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, ये नहीं आधा जमा करके आ गए हो जी लटक गए नंबर तो आधे आ गए फिर बोलोगे कि भाई मैडम तो गलत बता दिया था। तो पूरा पेपर में क्वेश्चन पढ़ना है आपको, ये 1000 माइनस करना है, 1000 घटाओ, सारा काम कर दिया, 1000 नहीं किया क्वेश्चन गलत हो जाएगा पूरा MCQ, आप फिर 0 ले आओगे नंबर में। खैर ये अच्छी बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। 1311 में से आपने 1000 घटा दिया, आपका आंसर आया 311। तो ऑप्शन में इसी तरह दिया हुआ था ये 311, 314, 305, 308, बताओ जी कौन सा सही आंसर है। तो आंसर है जी 311। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है,
पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो ही आपको आंसर समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। प्लीज़ इसको रिवाइंड करके आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लो। देखो मैं क्वेश्चन कम समझाती हूँ, पर यकीन मानो इनमें से एक ना एक दो ना आपके अगर आपने अच्छे से मेरी वीडियोस को कवर किया ना, 7-8 नंबर जो मैथ्स वाले हैं ना वो कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि 7-8 नंबर क्या एक एक नंबर सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो अपने एक एक मार्क्स के लिए आपको सीटेट को अगर अच्छा रिवाइंड करना है तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। और आगे के लिए कंटिन्यू करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, और मैं कोशिश करूँगी और भी वीडियोस लाऊं। पेडागोजी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, पेडागोजी हर चीज़ में आपको अच्छे मार्क्स दिला सकती है। सो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।